संसार मेरी सरकार आई है। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आई है। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे आदि दुल्हन से मेरे वाहन जी आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन से मेरे वामन जी आए हैं। बोलो श्रीमान भगवान की जय हो। भगवान की जय हो। आई मेरी आँखें देख कर अपने मेरी आँखें देख के अपने वामन को मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सर- बलि से मांग रहे हैं भिक्षा, लेकिन धन दौलत नहीं मांग रहे। बलि ने बहुत कहा कि महाराज आप तो कोई साक्षात एक चीज है, ये नहीं चाहिए मुझे। तो क्या चाहिए? तेरे द्वार खड़ा भगवान हो। बोलो वामन भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की। अभी कोई संकल्प कुछ लेन देन की बात तो नहीं की। महाराज 3 पग भूमि मांग रहे हैं, बिल्कुल भी मत देना, 1 पग भी मत देना। क्यों महाराज? अरे यह कोई और नहीं है, तू छलिया है, भगवान नारायण तुझे छलने आया है, सब कुछ लेने आया है तेरा। तो बलि कहता है अरे महाराज, फिर मुझसे सौभाग्यशाली कौन हो सकता है जिसके दर पर खुद भगवान आए हैं। और सुनिए गुरुदेव के मांगन गए सो मर गए, और मरे सो मांगन जाए, उससे पहले वो मरे जो हुए में कर देना। कोई ऐसे ही नहीं मांगने जाता। कोई व्यक्ति जब किसी के आगे हाथ फैलाता है, जब उसके ऊपर ये लगाओ बस मृत्यु के समान समय आ गया हो, ऐसे ही कोई नहीं मांगता। और उससे भी पहले वह मरे जिसके पास है तो देने को, पर वह फिर भी हुए में ना कर दे कि मैं नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। तो महाराज भगवान आए हैं, क्या हुआ, मैं दूंगा। तब तो संकल्प करने लगे, और जब संकल्प करने लगे तब तो हाथ में जल देने लगे। और जो वो केतली जैसा पात्र था, उसकी आगे ऐसे जैसे केतली में चोंच सी होती है ना, उस पात्र में चोंच थी। जब जल डालने लगे तब तो शुक्राचार्य सूक्ष्म सा रूप बना के उस चोंच में, उस केतली की उस गर्दन सी में बैठ गए। पानी ना आए, जल ना आए। तब क्या हुआ? तब ठाकुर जी ने कहा रुको राजन, लगता है इस नाली में कुछ फंस गया। यह हमारे पात्र है, हमें अच्छे से इन्हें साफ करना आता है, हमें दो। तब तो नाली में डाला है, तब तो वह
शुक्राचार्य जी की आंख में लगा जाकर के और आंख फोड़ दी और शुक्राचार्य जी भागे हैं निकल के। भगवान कहते हैं कि मेरी बात सुन लो, पूरा विश्व सुन ले कि कभी भी मेरे और मेरे भक्त के बीच में मत आना, मेरे और मेरे भक्त के बीच में मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भगवान का सख्त आदेश है। बहुत से लोग, कोई पति पत्नी को रोक देता है, मंदिर नहीं जाना, कथा नहीं जाना, भगवान की भक्ति नहीं करनी। कोई अपने माता पिता को रोक देता है, कोई बच्चों को रोक देता है। कईयों के पड़ोसी बड़े धार्मिक होते हैं तो ऐसे ताने मारते हैं कि वो बेचारे वो ही रुक जाते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरी और मेरे भक्त के बीच में कभी विघ्न ना बनना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब तू संकल्प कर लिया 3 पग भूमि का, और जैसे ही संकल्प दिया है तैसे ही भगवान ने अपना विराट रूप बना लिया, और 1 पग से भगवान ने ऊपर के जितने भी लोग थे, भवन थे, सब माप दिए, और दूसरे पग में नीचे के जितने लोग थे सब नाप लिए। भगवान कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करता था, घोड़ा दे दूं, चांदी दे दूं, बोलो कितना राज्य दे दूं। अरे 2 ही पग में मैंने तेरा सब कुछ ले लिया, बता तीसरा पग कहाँ रखूं। गरुड़ को आज्ञा कर दी इसे पाश में बांध लो, तब तो बलि को पाश में बांध लिया गया। थर थर कांपने लगा बलि, और तब इनकी बलि की धर्मपत्नी आई है और कान में कहा है, सुनिए महाराज, दानी ने दान दिया है, धनी ने धन दिया है, लेकिन अभी दानी बाकी है, धनी बाकी है। आप इन्हें स्वयं को दे दीजिए, इनके पग को अपने शीश पर धरा लीजिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में पत्नी का बड़ा रोल होता है ना, पत्नी का बड़ा रोल होता है जीवन में, स्त्री का बड़ा रोल होता है किसी पुरुष के जीवन में। कुछ भी बना सकती है। कोई दे बोल लो, कोई ले बोल लो। तो इनकी जो धर्म पत्नी है उन्होंने बड़ा अच्छा समाधान दिया। तो श्री बलि जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप अपना तीसरा जो है पग है मुझे मेरे शीश पर धरिए। और जब शीश पर धरा तब तो खून का वमन किया है, खून की उल्टी की है, कष्ट पा रहा है, पसीने छूट गए, भगवान देख रहे हैं। लेकिन जो बलि है वह ये नहीं कहता कि उठा लो, बस नारायण नारायण हरि शरणम बोल रहा है। भगवान को दया आ गई, और भगवान को जब दया आई तो भगवान ने पास से मुक्त कर दिया, अपना कर कमल शीश पर धरा। जब कर कमल शीश पर धरा तो सब कष्ट, सब पीड़ा दूर हो गई, और भगवान ने आलिंगन कर लिया। भगवान कहते हैं कि हे बलि, कहते सुना था, दुनिया कहती थी तन मन धन सब कुछ तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। लोग कहते तो बहुत हैं लेकिन अर्पित नहीं करते, लेकिन आज तूने तन भी, मन भी और धन भी सब मुझे अर्पित कर दिया। जा, मैं तुझे शुक्ल लोक का राज्य देता हूँ और मैं तेरा द्वारपाल बनूंगा। तब भगवान ने इन राजा बलि को शुक्ल लोक का राज्य दिया है और स्वयं इनके द्वारपाल बने। इंद्र आदि को स्वर्ग दिया है। बोलो भगवान नारायण की, श्री वामन भगवान की, श्री बलि जी महाराज की। तो शुक्ल पत्नी के क्या कर्तव्य है, राजा का क्या कर्तव्य है, मित्र कैसा होना चाहिए, और हर व्यक्ति की, पुरुष की, नारी की, पुत्र की, हर व्यक्ति की क्या मर्यादा है। हर व्यक्ति की मर्यादा होती है, और जो व्यक्ति मर्यादा का, सीमा का उल्लंघन करता है वह नाश का कारण बनता है। नदियाँ जब तक मर्यादा में बह रही है तब तक ठीक है, जब नदियाँ, जब सागर मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं तो विनाशकारी हो जाते हैं। ऐसे ही जो स्त्री अपनी मर्यादा में रहे तो वह अपने कुल खानदान के लिए सम्मानित रहती है, कल्याण का कारण बनती है। और जब वही स्त्री या कोई पुरुष भी क्यों ना हो, जब वह मर्यादा से बाहर चले जाएं तो वह ही कुल का कलंक बन जाते हैं, कुल के नाश का कारण बन जाते हैं। तो सबको मर्यादा में रहना चाहिए। आज
आज की दशा क्या बताएं, इस फोन ने दुनिया को पागल कर दिया। हत्तामृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं शुग्रीव संभाषणम् बाली निग्रहं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चान् रावण कुंभकर्ण हननम् एतत् श्री रामायणम्। बोलो सीताराम सरकार की। तो सुखदेव जी ने सूर्य वंश का वर्णन किया है, यदु यजाति का वर्णन गाया है, यदु कुल का वर्णन किया, चंद्र वंश का वर्णन किया। और अब तो भगवान के बारे में बताते हैं, किनके? कृष्ण कन्हैया लाल। परीक्षित कहता है, नाथ अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कृष्ण दर्शन लालसा। अब तो मुझे अपने गोविंद के दर्शनों की लालसा है। अब तो केवल और केवल मुझे मेरे कृष्ण के ही दर्शन कराइए, कृष्ण जी की ही लीला सुनाइए। तब तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ध्यान से सुनो परीक्षित। मथुरापुरी के नरेश महाराजा उग्रसेन और इनका पुत्र है कंस। कंस बड़ा बलशाली है नाथ, बड़ा क्रूर है, बड़ा दुरात्मा है। यह कंस जिस देवकी की डोली को तू इतने प्रेम से लेके जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ, इसके 8वें गर्भ से जो संतान होगी वही तेरा काल बनेगी। और इतना सुनते ही इसने रथ की उस घोड़ों की लगाम को तो छोड़ दिया और तुरंत तलवार निकाल ली। कोई उस पर चर्चा नहीं की, कौन बोला, कैसे बोला, क्यों बोला। मेरा काल बनेगा, अरे जो मेरा काल बनेगा मैं उसके आधार को, उसके मूल को ही अभी नष्ट कर देता हूँ, मैं देवकी को ही अभी मार दूंगा, तो इसका 8वां गर्भ कहाँ से आएगा। तब तो वसुदेव जी ने समझाया कि एक अंश तू मूर्ख ना बन, आकाशवाणी ने कहा है 8वां गर्भ, और तू भविष्य की चिंता करके अभी पाप कर्म करने लग रहा है। मैं तुझे वचन देता हूँ कि जो भी संतान होगी मैं तुझे ला करके दूंगा। तब तो यह अपने मित्र की बात मान जाता है, और जब मित्र की बात मान जाता है तो इन्हें जेल में बंद कर देता है। समय आने पर जब प्रथम संतान होती है तो लेकर के जाते हैं वसुदेव जी अपने वचन के अनुकूल। तो यह कहता है प्रथम संतान से मुझे कोई खतरा नहीं, मुझे खतरा है 8वीं संतान से। तो वापिस छोड़ देता है। वसुदेव में साक्षात शेष आ गए, शेषावतार भगवान श्री संकर्षण आए हैं, शेष जी महाराज आए हैं। ठाकुर जी ने सोचा कहीं यह वहां प्रकट हो गए और कंस ने इन्हें छूना चाहा तो इसका काम तमाम ये वही कर देंगे और आगे की लीला सारी फ्लॉप। इनका कुछ करना पड़ेगा। तो कहते हैं सुखदेव जी कि जो वसुदेव जी थी इनकी पहली पत्नी हैं रोहिणी, जिनको इन्होंने पहले ही गोकुल में नंद जी के यहाँ छुड़वा दिया था। जो नंद जी हैं वसुदेव के परम मित्र हैं। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि हे योग माया तुम गर्भ का स्थानांतरण कर दो, गर्भ को ही तुम ट्रांसफर कर दो। कहाँ? रोहिणी जी के गर्भ में। तो रोहिणी जी के गर्भ में श्री शेष जी को विराजित किया गया। और तब तो कंस को लगा कि गर्भपात हो गया, गर्भ की संतान मर गई, तो खुश हो गया कि चलो एक पाप करने से बच गया। और जब अष्टम गर्भ आया, अष्टम गर्भ में तो साक्षात भगवान पधारे हैं। और जब भगवान पधारे तब तो देवकी के मुख का तेज बढ़ने लगा, दिव्य कांति, दिव्य चिता, पहरों को और कड़ा कर दिया गया, सैनिकों सिपाहियों की संख्या और बढ़ा दी गई, बेड़ियों को और मजबूत कर दिया। और तब क्या हुआ ना, बच्चे को दूर करो उधर से। कौन सी? भाद्रपद मास। कौन सा पक्ष था? कृष्ण या शुक्ल? कृष्ण पक्ष। तिथि कौन सी थी?
अष्टमी तिथि और नक्षत्र कौन सा था? रोहिणी नक्षत्र आ गया। मध्याह्न के रात्रि 12 बजे मध्याह्न का समय था। कहते हैं भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जो बालक जेल में प्रकट हुआ ना, वह चतुर्भुज हुआ। पीला पीतांबर है, मुकुट धारण किया हुआ है, हाथों में कंकण है, दिव्य यज्ञोपवीत है, दिव्य छटा है। धारण किया तो क्या हुआ? सबके सब जितने सिपाही थे सबके सब सो गए। जितनी बेड़ियां लगी थी सब खुल गई, सब फाटक खुल गए और श्री वसुदेव जी महाराज चले हैं। यमुना उमड़ पड़ी भगवान को स्पर्श करने के लिए और भगवान ने चरण स्पर्श किया है, यमुना जी को शांत किया है, यमुना जी को शांत किया है। और उधर गोकुल में क्या है? गोकुल में कौन रहते? श्री नंद बाबा और कौन है नंद बाबा के संग? आवाज नहीं निकल रही। यशोदा मैया, यशोदा। भगवती योग माया को उठाया है और भगवान को लेटाया है। तो योग माया को लेकर के चले गए और फिर क्या हुआ? ठाकुर जी सुंदर से बालक हमारे बाल गोपाल लेते हैं, टुकुर टुकुर देखे इधर उधर, देखे सब सोए पड़े हैं भैया। ये क्या लगता है? योग माया ने ज्यादा गहरी निद्रा में डाल दिए। जैसे दिख रही है मुझे शक्लों पर योग माया का प्रभाव, है ना? निद्रा देवी थका रही है। योग माया का प्रभाव है या जग रहे हो? प्रभाव है योग माया का या ठाकुर जी का है? तो बोलो राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा सा तो है, दिख रहा है। हटाओ इसको भी, बोलो राधे राधे। राधे राधे। तब तो ठाकुर जी ने देखा कि भैया भी सो गई और यशोदा मैया भी सो रही है। और ठाकुर जी देखे तब तो वहां एक पोटली पड़ी थी जो नजर आदि टोक आदि से बचाने के लिए रखी गई थी। ठाकुर जी ने हाथ मारा और जैसे ही हाथ मारा नंदा के मुंह पे लगी जाकर के, नंदा के मुंह पे लगी। अब नंदा ने सोचा सुनंदा ने हाथ मारा है, कहती है जीजी क्या करती है, क्यों सोने भी नहीं देती? कहा मैंने क्या किया? कहा तूने मुझे थप्पड़ मारा। अरे मैंने कब मारा? जब देखा कि ना इसने थप्पड़ मारा तो क्या देखा? पोटली। तो बोलती है भाभी से भी बस वो तो बुढ़ी ही गई, एक पोटली नहीं संभलती, बतानी बच्चों को कैसे संभालेगी। तब तो जब पोटली रखने के लिए पास में गई तो क्या देखती है? श्याम वर्ण दिव्य तेज दिव्य कांति से युक्त सुंदर नैनों वाला सुंदर बाल गोपाल हमारे प्यारे कान्हा हमारे श्री सरकार वहां पर विराजित है। और तभी सुनंदा ने कहा अरे है गयो है गयो है गयो, अरे लाला है गयो है गयो। तब तो भैया सुनंदा तुरंत गई है, थाली उठाई है, चम्मच उठाया और छत पर चढ़कर बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सारी मैया गाय कहेंगी बधाई हो। खुशी नहीं है वो, खुशी नहीं है। देखो टॉफी मिलेंगी, सब व्यवस्था है। बधाई बोलो हो। ना। इधर बाबा भी बैठे हैं, नंद बाबा के सारे सखा बैठे हैं। कछुआ बधाई हो, थोड़ी सी बनी बधाई हो इन्हें कम टॉफी बधाई हो। सभी बोलेंगे बधाई हो बधाई हो। लाला भयो है बधाई हो। तब तो भैया मध्य रात्रि में ही दीप जला दिए गए, दीप जला दिए गए और ढोल धमाके बजा दिए गए और नंद बाबा को तैयार कर दिया गया। कैसे? नंद बाबा तो ऐसे सजा दिए गए जैसे 16 वर्ष के छोरा हों। और क्या गाया गया? ए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो लाल की, ए नंद के आनंद भयो
दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने घोड़ दीने पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। बोलो बाल की जय हो। नंद के लाल की, लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई। ओ नंद जी के जय हो, ओ नंद जी के जय हो, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। लेकिन हेलो एक मिनट, ऐसे नहीं होता है। आप अपने स्थान पे बैठो, सबको दर्शन होंगे। ये तो व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाएगी। आपको सब पढ़े, बस आप भक्ति से उनका भजन करते हैं। नंद जी के अंगना में बज रही बज रही आज बधाई। और कहा गया, क्या कहा गया? हरि राम की, श्री रंग बाबा की, यशोदा मैया की। और बोलिए बाल कृष्ण लाल की। और भैया, और सखियां तैयार होकर के आई हैं। तैयार हो सब? तैयार हैं सखियां। हाँ। और भैया जब सखियां आई हैं तो क्या कहा? प्रगट भाई नंदलाल बधाई बाज रही, 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 प्रगट भाई नंदलाल